कलियुगे स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। So reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 14th. तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ रिकॉर्डिंग प्रभु जी। हाँ हो रही है। सो श्रीराज उवाच, परीक्षित महाराज का प्रश्न था, ब्रह्मा परोद्भवे कृष्णे इयान् प्रेम कथं भवेत् यो अभूतपूर्वस्तोकेषु स्वाउद्भवेषु अपि कथ्यताम्। परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि अपने पुत्रों से ज्यादा ब्रजवासी कृष्ण को प्रेम करते थे, इसका कारण बताइए। कथ्यताम, तो प्रश्न ये है। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी मुख्यतः ये 5 श्लोकों में बताते हैं कि कृष्ण क्यों प्रेम, कृष्ण से अपने पुत्रों से अधिक प्रेम क्यों है ब्रजवासियों को। इसका उत्तर देते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कि सर्वेषां शिशुकवाच सर्वेषां भूतानां नृपः स्वात्मैव वल्लभः इति रिपत्या विद्या आद्यस्तः वल्लभत एव ही। इनका हमने कल संडे क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि सुखदेव गोस्वामी का भावार्थ यह है इन श्लोकों के द्वारा कहने का कि कृष्ण ही प्रिय वस्तु हैं सबकी, कि कृष्ण ही एकमात्र प्रिय वस्तु हैं। क्यों हमें, तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि हमें अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय है। पहले तो सुखदेव गोस्वामी इस पॉइंट पर लाते हैं
एक होता है अहमतास्पद, एक होता है ममतास्पद। अहमता मतलब मैं शरीर हूं, अपनी आत्मा बुद्धि इस शरीर पे ही हमने टिका रखी है, हम इस शरीर को ही आत्मा माने हैं, इसलिए सबसे प्रिय वस्तु है। वस्तुतः हमें अपनी आत्मा ही सबसे प्रिय है, लेकिन क्योंकि इस शरीर को आत्मा माने बैठे हैं, इसलिए ये शरीर प्रिय हो गया। यही यहाँ पे बोल रहे हैं। तो और इस शरीर से जो हमारा अहमता है, ये शरीर ही सर्वाधिक प्रिय है। और दूसरा ममता, ममता मतलब दूसरी वस्तुएं, दूसरों, जो पुत्र हैं, हमारा पुत्र, हमारा धन, हमारा घर, उसका नंबर दूसरा आता है। सबसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु से शरीर ही है अपना। इसलिए बृहद आरण्यक उपनिषद में भी श्लोक आता है कि मैत्रेयी एक ऋषि हैं, अपने पति के पास गई, यज्ञवाल्क्य के पास, तो उनसे यही यज्ञवाल्क्य ने यही उत्तर दिया उनके प्रश्नों का कि सर्वाधिक जो भी प्रेम हम करते हैं किसी वस्तु से, जो हमें डियर है, मोस्ट डियर है, सर्वाधिक प्रिय है, वो इसलिए कि वो वस्तु हमें इतनी प्रिय नहीं है, वो वस्तु हमें प्रिय है इसलिए हमें प्रिय लगती है। मतलब हमारा शरीर से उसका संबंध है, इसलिए वो वस्तु प्रिय है हमें, नहीं तो वो वस्तु का कोई अर्थ नहीं रह जाता, प्रिय नहीं होगी फिर वो वस्तु। जिसमें सबसे पहले क्योंकि शरीर से उसको ज्यादा आनंद मिल रहा है उस वस्तु से, इसलिए वो वस्तु हमें प्रिय है। वो वस्तु के आनंद के लिए वो वस्तु प्रिय नहीं है। हाँ प्रभु जी, लेकिन इसमें एक शंका थी, जैसे हम समाज में ऐसे उदाहरण देखते हैं कि कई बार कोई माँ बाप अपनी संतान के लिए जान दे देते हैं या कोई देश के लिए जान निछावर कर देता है। वहां पर ये पॉइंट कैसे समझें कि मतलब तो वहां पे ये पॉइंट समझना पड़ेगा आपको कि मान लो कोई स्वतंत्रता सेनानी है, अपने देश के लिए अपने शरीर को छोड़ अपना त्याग देता है या मर जाता है, या माँ बाप अपने पुत्रों को पुत्रियों को ज्यादा प्रेम करते हैं, वो इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उनको उससे आनंद मिल रहा है। उसको प्रेम कर रहे हैं उसके आनंद के लिए नहीं, अपने ही आनंद के लिए प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि जितना जिसके अंदर ज्यादा आसक्ति होगी, सपोज वही कंसेप्ट मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक होता है अहमता, एक होता है ममता। तो जिसमें जितनी ज्यादा ममता है जिसी वस्तु में, मतलब हमारी अहमता पे आरोपित है वो, मतलब उपाधि एक मतलब सउपाधि होता है, निरुपाधि प्रेम। सउपाधि प्रेम होता है उपाधियों के कारण प्रेम। उपाधि क्या है कि हमें किसी वस्तु से ममता है, तो उसको हम कितना अपने आप से संबंधित मान रहे हैं, उतना ही प्रेम है उस वस्तु में। तो मान लो कोई देशभक्त है, वो अपने आप की पहचान भारतीय करके कर रहा है कि मैं भारत में जन्मा हूं, ये जन्म मेरा भारत में हुआ है, तो ये भारत मेरा देश है। तो मेरा देश होने के कारण उसके अंदर ममता है भारत के अंदर, और जितनी ममता है तो उसी के प्रोपोर्शनल, उसी के अनुरूप, उसी के प्रोपोर्शनल उसकी अहमता भी उसमें है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सर्वाधिक प्रिय तो मैं ही हूं, मेरा देह ही मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन क्योंकि वह देह उनसे संबंधित है, उनसे संबंध, वो सोचता है कि वो संबंधी मेरे हैं, वो पुत्र मेरा है, वो देश मेरा है, एक संबंध बना हुआ है। उसने संबंधित मान लिया है ऐसा, क्योंकि इस जन्म में आप भारतीय, अगले जन्म में पाकिस्तान में जन्म हो तो आप पाकिस्तानी हो, उसके अगले जन्म में आप अमेरिका में जन्म लो तो अमेरिकन हो आप। तो वैसे ही वो तो एवर चेंजिंग है, इसलिए ममता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी अहमता है। मतलब आईनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंडनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट। माइंड मेरा, मैं और मेरा, तो मैं के कारण मेरा हुआ, नहीं तो मेरा शब्द सब काल्पनिक है। अगर मैं नहीं हूं, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपको कोई अंग आपका सड़ गया हो, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई इसको एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो
आपको जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, है ना। इसी प्रकार तो उस समय हम क्या करते हैं, हम पैसे देकर हम अपना हाथ कटवाते हैं, पैसे भी देते हैं और अपना हाथ कटवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जो अहमता, आईनेस को, कि मैं को थोड़ा संकुचित कर लिया, थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया उस हाथ से, तो इसलिए ममता खत्म हो गई उस हाथ में। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार आत्महत्या भी कोई कर लेते हैं। वो क्यों? आत्महत्या भी कुछ जन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह जीवन उनके लिए एक ट्रबलसम बन गया, वो उनके लिए एक दुखदाई हो गया उनका जीवन। अब वो रहना चाहते हैं, अब अपने आप को सुख देना चाहता है हर जीव। तो क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है, ट्रबलसम है वो जीवन उनके लिए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, या तो टॉलरेट कर लेते हैं अपने जीवन के दुखों को, या तो टॉलरेट कर ले, नहीं तो अगर टॉलरेट नहीं कर सकते तो फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसका संबंध भी अब मैं ही हूं, मुझे अपने आप को सबसे ज्यादा सुख देना है, आनंद देना है, इसलिए तो वो सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे इस ट्रबल से मुक्त होना है, मुझे अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है। तो यहां पे भी मैं ही आ गया ना। किसी ज्ञानी को मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्यों चाहिए? क्योंकि वो मोक्ष से प्रेम करता है, इसलिए मोक्ष के साथ, इसलिए मोक्ष चाहता है जीवन में। कोई भोगी है, भोग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है भोग करेगा तो उसको आनंद मिलेगा, वो उसको शरीर को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे शरीर की बात हो रही है, शरीर प्लस मन दोनों कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। यहाँ पे माइंड एंड बॉडी की कॉम्प्लेक्स की बात, दोनों मिलाकर मैं वो हूं, मैं शरीर हूं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि सबको, सर्वेशाम अपि भूतानाम, सबको स्वात्मेव वल्लभ, सबकी सबसे प्रिय वस्तु ये मन और अपना शरीर है। इसको कंबाइन करके हम स्वात्मा, आत्मा को हम आत्मा शब्द आत्मा के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, आत्मा शब्द शरीर के लिए भी आत्मा शब्द को हम यूज में लाते हैं। तो आत्मा यहाँ पे शब्द जब बात करें कि सबसे प्रिय अपनी आत्मा ही होती है, सबको प्रिय, सब आत्मैव ही वल्लभः, सबको प्रिय सब प्रथम अपनी आत्मा होती है। लेकिन क्योंकि अभी देह को आत्मा माने बैठे हैं, इसलिए देह प्रिय हो गई। अभी इसे बोलते हैं देहात्मवादी मतलब अपनी देह को ही आत्मा मान रहे हैं। उनको आत्मा का कोई ज्ञान नहीं, अंदर जो बैठी है वो तो केवल देह पे केंद्रित है, उनका पूरा जीवन केंद्र बिंदु देह है। क्योंकि अपनी आत्मा की बुद्धि देह को ही मान रहे हैं आत्मा, इसलिए देह प्रिय हो गई। एक्चुअली आत्मा सबसे प्रिय वस्तु है, लेकिन क्योंकि देह को ही आत्मा माने बैठे हैं, इसलिए देह प्रिय वस्तु हो गई। और तो जहां तक पति, पुत्र, धन, घर की बात आती है, वो इसलिए प्रिय है क्योंकि उसका भी संबंध देह है। उसको बोलते हैं ममता देह से संबंधित है। देखिए, सर्वप्रथम तो देह है, अहमता, फिर सेकेंडरी है ममता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ममता एक काल्पनिक वस्तु है केवल। देखिए, आपने कोई कार खरीदी, अब उसमें कोई जाते हुए ये तो नहीं कह सकता ये कार आपकी है। वो कार अपने आप में ममता अपने आप में कोई ये पहचान नहीं करा सकती, आपकी अहमता की पहचान नहीं करा सकती ममता, इसलिए सेकेंडरी है। जैसे पुत्र हो गए, अब जिसको ये पता नहीं कि ये किसका पुत्र है, पुत्री है, ये किसका घर है, तो उसके लिए वो काल्पनिक ही तो हुआ केवल। क्योंकि आप अपना संबंध शरीर से मान रहे हो, अहमता आपके शरीर में है। आईनेस, मी, आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, ऐसा आपका विचार है, आपकी कल्पना ही है केवल वो।
वो झूठा है एक्चुअली। वो अहमता भी झूठी और फिर ममता तो और भी झूठी, क्योंकि वो वस्तु, वो पुत्र, वो मेरा घर, वो मेरा धन मुझसे संबंधित है, इसलिए उसको हम उस पे हम अपनी आरोपित कर रहे हैं। मतलब वो वस्तु जैसे 10-20 साल पुराना आपका कोई मित्र है, उसको आप अपना मान रहे हो, उसके साथ खाते हो, पीते हो, बैठते हो, उसको अपना मान रहे हो, उसके प्रति ममता है, तो उसको कुछ हो जाए तो आप भी विचलित हो जाते हो। लेकिन 10-15 साल बाद वो भूल गए उसको, वो दूर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया। तो अब वो मरे जिए आपको कुछ अंतर नहीं पड़ता। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। जैसे कोई घर जल गया, घर में आग लग गई, तो आप विचलित हो जाओगे, घर में आग लग गई। लेकिन आपका पुत्र आके कहे, अरे ये तो परसों ही इस घर को हमने बेच दिया था, वी सोल्ड दिस हाउस, हमने इस घर को बेच दिया था, तो फिर खत्म आपकी ममता। वो ममता आपने मान ली थी उसमें, शरीर में। वो जब बेच दिया तो किसी और का हो गया, तो फिर आप विचलित नहीं होंगे घर में आग लगने से, क्योंकि वो तो 2 दिन पहले ही बेच दिया था उस घर को। तो इट मीन्स ये काल्पनिक है, केवल कल्पना है आपकी, यथार्थ नहीं है। आपने अपना संबंध, जितनी मात्रा में आपने अपना संबंध मान लिया उस वस्तु से, उतनी मात्रा में आप दुख प्राप्त करोगे या सुख प्राप्त करोगे उस वस्तु से। उतनी मात्रा में वो वस्तु आपके डियर हो जाएगी। जितना आपने गहरा संबंध बनाया उस वस्तु से, उतना ही आप जो समझ रहे हो कि मेरा संबंध है, तो सर्वप्रथम अहमता ही है। यहां पे सर्वप्रथम अहमता ही है। जैसे आपने बोला कि कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई देश के लिए कुर्बान होता है, जैसे माता पिता कहते हैं हमने देखो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, इसमें सर्वप्रथम अहमता ही है, बाद में ममता है। यहां पे यही बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि संतान, धन इत्यादि समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है, केवल आत्म प्रियता के कारण है इन समस्त वस्तुओं से हमारी प्रियता। आत्म प्रिय है हमें, और आत्मा, शरीर को आत्मा मान बैठे हैं, इसलिए शरीर प्रिय है। शरीर और मन, जहां शरीर की बात हो रही है, शरीर और मन कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, दोनों कंबाइंड हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पे। तो अपने आप को सबसे ज्यादा प्रिय हूं हम सब, इसलिए शरीर से हमारी जो प्रेम है, शरीर, क्योंकि अहमता के कारण प्रेम है शरीर, ये शरीर ही हमसे हमारा सबसे प्रिय वस्तु है। प्रियता, आत्म प्रियता शरीर के कारण है, शरीर से हमारी आत्म प्रियता है। तो ये जो शरीर इतना प्रिय है हमें, तब राजेंद्र तथा स्नेह स्व आत्मनि देहिनाम ना तथा ममतावलंबी पुत्रवित। कहते नहीं, ममता से वो इतना ममता के कारण जो हमारा स्नेह प्रियता है पुत्र ग्रह के प्रति, वो उतनी नहीं है जितनी स्व आत्मनि देहिनाम, अपने देह से प्रिय, देह को हम प्रिय माने बैठे हैं। आत्म प्रियता जितनी देह में है, उतनी प्रियता हमारी दूसरे वस्तुओं में नहीं है। नहीं है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, बहुत गहरा सिद्धांत है ये जीवन का। लेकिन इसलिए देहात्मवादी पुंसाम, इसलिए परीक्षित महाराज को कहते हैं राजन्य सत्तमा। परीक्षित सोचे थे मेरी प्रजा, मैं राजा हूं, ये मेरा सिंहासन है, इतनी प्रियता थी परीक्षित महाराज को, आत्म प्रियता थी। लेकिन जब पता चला कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है, तो तुरंत त्याग दिया उन वस्तुओं को। उन्होंने अपने सिंहासन को त्याग दिया, अपनी प्रजा को त्याग दिया और जंगल में चले गए। अपने आप का उद्धार करना है ना, अपनी आत्मा का उद्धार करना है। त्याग दिया, वो ममता चली गई परीक्षित महाराज की अपने राज्य के प्रति, अपने पुत्र, उनके पुत्र भी थे, इतनी सारी उनके पुत्र थे, उनका पूरा परिवार था, सब त्याग दिया, क्योंकि 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है। अब
परीक्षित महाराज की, तो वो ममता चली गई, क्योंकि अहमता सबसे इंपॉर्टेंट है। अहमता, अपने आप का उद्धार करने के लिए चले गए वन में। तो यहां पे यही बोल रहे हैं, प्रिय, यही प्रिय, कभी भी शरीर जितना प्रिय है, जो लोग शरीर को ही सर्वत्र मानते हैं, उनके लिए वे वस्तुएं जिनका महत्व शरीर के लिए है, उनका महत्व भी शरीर के लिए, इसलिए वो प्रिय हैं। उनका महत्व शरीर के लिए है। कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती वो वस्तुएं। ये सुखदेव गोस्वामी इस सिद्धांत को यहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। वो शरीर जितनी प्रिय नहीं होती। अच्छा, दूसरा केस ऐसा है, अब आगे बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी जिसको पता चल गया है कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? देहोपि ममता भागा चेतो ही अर्हसु नात्मवत् प्रियः। वो जो ज्ञानी जिसको समझ आ गया है कि वो देह नहीं, वो आत्मा है, अब वो उसकी देहात्म बुद्धि, देहात्मवादी नहीं रहा, वो ममता भूख हो गया। ममता भूख मतलब जो अहमता थी शरीर के प्रति कि मैं शरीर, मैं ये जो आत्मा हूं, ये शरीर ही आत्मा है। जो ऐसा मानते हैं देहात्मवादी कि ये शरीर ही आत्मा है, इसलिए शरीर उनको सर्वाधिक प्रिय है। अब उनका जो केंद्र बिंदु है शिफ्ट हो गया, क्योंकि अहमता तो चली गई ज्ञान के कारण कि मैं आत्मा हूं, अपने आप की पहचान आत्मा से कर रहे हैं। अब शरीर से वो अपनी पहचान नहीं कर रहे हैं कि आत्मा अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है, मैं इस शरीर के अंदर बैठा आत्मा हूं। जिनको अगर ये पता चल गया तो बस इतना होगा कि उन अहमता ममता में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अब ये मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, ये भावना रहेगी उनके अंदर। ये शरीर मेरा पोजेशन है, ये शरीर में मैं बैठा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर ये मेरा फर्स्ट पोजेशन है, ये मेरा पहला पोजेशन है, ये मेरा शरीर है। ऐसा बोलते हैं ना, ये मेरा शरीर है। शरीर मतलब आप शरीर नहीं हो, तो वो आपकी ममता बढ़ गई शरीर के प्रति। इसलिए यहां पे बोल रहे हैं कि जब ये शरीर छूटता है, शरीर मृत्यु शैया में पे है, या क्षीण हो जाता है, या बीमार हो जाता है, तो आप वो ज्ञानी, क्योंकि शरीर तो ठीक है, वो शरीर से तो अलग हो गया, वो कह रहा है कि ठीक है शरीर को तो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ये तो उसकी ममता बढ़ गई ना शरीर में, उसकी ममता है अभी भी शरीर में कि ये शरीर मेरी वस्तु है, मैं इसका पोजेसर हूं इस शरीर का। आत्मा सोचती है कि मैं इसका पोजेसर हूं शरीर का, इसलिए वो ठीक है, प्रेम कम हो गया शरीर से, लेकिन ये शरीर मेरा है ये भावना तो रही ना उस समय भी। इसलिए उसकी आशा, जीने की आशा अभी भी बलवान है। यहां पे कह रहे हैं जीवित आशा बलियसी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अभी भी जीना चाह रहा है। ये शरीर विभत्स हो गया है, मृत्यु शैया पे है, फिर भी जीवन की आशा, जीने की आशा अभी भी बलवान है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठीक है अहमता चली गई, लेकिन ममता तो है शरीर में, ममता तो है शरीर में। इसके कारण उसकी आशा बनी रहती है जीवन, अपने जीवन की आशा बनी रहती है, जीने की आशा बनी रहती है, क्योंकि वह देखता है कि दूसरे जन जब उनको मृत्यु आती तो कितना कष्ट होता है, उनकी आत्मा को कष्ट होता है। लेकिन ठीक है, इसको इतना कष्ट नहीं होगा जितने देहात्मवादियों को होता है। लेकिन ये आत्मा को अपनी पोजेशन, अपनी वस्तु मान रहा है ना। आत्मा को मैं नहीं मान रहा, लेकिन मेरी वस्तु में से एक वस्तु ये शरीर मेरे ये पहला पोजेशन है मेरा। इसके कारण इसको भी कलेश होगा, इस ज्ञानी को भी कलेश होगा। ये भी कलेशित है, पंच क्लेश बोलते हैं, अविद्या, असीमिता, अविद्या, असीमिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के कलेश होते हैं। तो उस ज्ञानी को भी कलेश रहेगा। आगे बोल रहे हैं तस्मात् प्रियतम स्वात्मा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित
तस्मात्, इसलिए इस देहधारी जीव को अपने स्वात्मा ही सर्वाधिक प्रिय है। और इसी आत्मा की तुष्टि के लिए समस्त चराचर जगत विद्यमान है। ये इसका ये है कि ये सारा संसार चर और अचर प्राणी। चर मतलब मैं, ये शरीर और ये आत्मा चर है, मतलब चलते हैं। और अचर मतलब ये ग्रह, ये धन, इसे अचर बोलते हैं। अचर। तो ये सारी चीज मेरे आत्मा के लिए है, मेरी आत्मा बोध, आत्मा, ये आत्मा की तुष्टि के लिए है। ये बात बार बार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मानो समझाना चाह रहे हों कि आत्म संतुष्टि के लिए, आत्मा तुष्टि के लिए ही हमें दूसरे जन प्रिय हैं, नहीं तो प्रिय नहीं है। क्योंकि देश के लिए मरना मतलब आत्म तुष्टि है वो भी, क्योंकि वो अपने आप की पहचान वो देश से कर रहा है, अपने देश से अपनी पहचान कर रहा है। तो इसलिए देश में ममता है। लेकिन ममता क्यों है? शरीर के कारण है। अहमता है तो ममता है। अगर अहमता ही नहीं है तो भी ममता नहीं है। अगर अहमता नहीं है तो ममता नहीं है। अगर किसी शरीर में आपको किसी शरीर, कोई शरीर आपको, अगर शरीर से आत्मा चली जाए तो वो शरीर अब आपको प्रिय नहीं लगेगा, चाहे आपका पुत्र पुत्री क्यों ना हो। अगर उससे आत्मा चली जाए आप, तो वो शरीर प्रिय नहीं लगेगा, फिर तो बहुत डरावना लगेगा वो शरीर। तो इसका मतलब यह हुआ, यथार्थ रूप में आपको प्रिय थी आत्मा, आपको प्रिय थी आत्मा, प्रिय थी आत्मा। और क्योंकि शरीर को आत्मा माने बैठे थे अज्ञानता के कारण, इसलिए शरीर प्रिय था, सर्वाधिक प्रिय था। अब शरीर सर्वाधिक प्रिय बन गया अज्ञानता के कारण, और शरीर से संबंधित वस्तुएं प्रिय हो गई। अब वो अपनी लगने लगी शरीर से संबंधित वस्तुएं। क्योंकि इसका मूल कारण क्या था? शरीर प्रिय था, इसलिए शरीर से संबंधित वस्तुएं प्रिय थी। अगर शरीर प्रिय नहीं रहेगा तो शरीर से संबंधित वस्तुएं भी वो इतनी प्रिय नहीं लगेगी। क्यों? जैसे नौकर इतना प्रिय नहीं है जितना अपना पुत्र है। तो नौकर से कोई गलती होती है तो आप उसको जो डांटते हो, अपने पुत्र को उतना नहीं डांटते। क्यों? क्योंकि पुत्र से ममता है, आत्मीयता है, संबंध बना रखा है आपने। लेकिन नौकर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो ये प्रेम होता है, ये या तो इसलिए यहां पे अब सुखदेव गोस्वामी रियल पॉइंट पे आए हैं। कृष्णम 55 श्लोक में इस सिद्धांत को, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि अपने पुत्रों से ज्यादा कृष्ण प्रिय हैं ब्रजवासियों को। तो पहले इस पॉइंट पे लाए हैं सुखदेव गोस्वामी, इस सिद्धांत पे लाए हैं कि सबको सबसे सर्वाधिक अपना शरीर प्रिय है, सर्वाधिक आत्मा प्रिय है, सर्वाधिक। और आत्मा को, शरीर को ही आत्मा माने बैठे, इसलिए शरीर प्रिय हो गया। तो वस्तुतः आत्मा सबको सबसे प्रिय है, सबकी अपनी आत्मा सबको सर्वाधिक प्रिय है। अब यहां पे कह रहे हैं कृष्णम एनम अवैहि त्वम आत्मानाम अखिल आत्मना, क्योंकि कृष्ण आत्मा की भी आत्मा है, इसलिए सर्वाधिक प्रिय तो कृष्ण ही हुए, सर्वाधिक प्रिय तो कृष्ण ही हुए। क्योंकि आत्मा क्यों प्रिय है? अब क्योंकि कृष्ण प्रिय है सबको, कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण के अंश है ये जीवात्मा, तो स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण की ओर, स्वाभाविक आकर्षण है कृष्ण की ओर इस जीवात्मा का, स्वाभाविक निरुपाधिक प्रेम इसे बोलते हैं। उपाधि, शर्तों के बिना प्रेम है, शर्तों के साथ प्रेम नहीं है। इस संसार में तो हमारा प्रेम सौपाधिक होता है। अगर पुत्र आज्ञाकारी है जब उससे प्रेम करेंगे, अगर पुत्र आपका शत्रु बन गया तो फिर उससे प्रेम नहीं रहेगा आपका। तो इट मीन सौपाधिक प्रेम है वो, निरुपाधिक प्रेम नहीं है। निरुपाधि मतलब किसी उपाधिक शर्तों के बिना वो प्रेम,
शर्तों के बिना प्रेम नहीं है, लेकिन अपने आप से निरुपाधिक प्रेम है हम सबका, फिर कोई शर्तें नहीं लगती। जैसे जैसे अपने आप हमारा हमारी काय का अर्थ पता है? लिटरल सेंस क्या काय का मतलब होता है? जो रुलाए, आपको रुलाए उसे बोलते हैं काय। जो रुलाए उसे बोलते हैं काय। कई धातु है यहां पे जो। अच्छा, देह का क्या अर्थ है? देह का अर्थ है जो कलेक्शन है, जो संगठन है, किसका? फूड का, भोजन का। भोजन से ही देह बना है हमारा, भोजन से ही हमारा देह बना है। तो देह काय दुख देती है, देह रुलाती है, देह फिर भी इससे प्रेम करते हैं, फिर भी अपने शरीर को आरामदायक बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। हम इस शरीर को कितना प्रेम करते हैं शरीर से। इसे बोलते हैं निरुपाधि, बिना किसी शर्तों के प्रेम करते हैं शरीर में। कितनी बीमारी लग जाती है शरीर में, कितने होल्स हैं शरीर में, कितनी त्यागी वस्तु है शरीर, फिर भी शरीर से सर्वाधिक प्रेम है। इसे निरुपाधि प्रेम बोलते हैं, बिना किसी शर्तों के प्रेम। एक्चुअली ये प्रेम आत्मा के लिए है। मैंने बोला आत्मा के लिए प्रेम है। तो आत्मा का प्रेम, सर्वाधिक आत्म प्रियता आत्मा अपने लिए ही होती है। एक्चुअली मैं ये आत्मा ही, अपनी आत्मा। तो आत्मा क्यों प्रिय है? प्रश्न उठता है, सर्वाधिक प्रिय आत्मा क्यों है? क्योंकि आत्मा की आत्मा है परमात्मा, वो है कृष्ण। भगवान कृष्ण ही आत्मा की आत्मा है, इसलिए सबको सर्वाधिक कृष्ण ही प्रिय हैं। भक्त लोग जानते हैं, भक्त लोग नहीं जानते, बस इसी कारण है। जो प्रेम कृष्ण के लिए स्वाभाविक है आत्मा में, लेकिन वो प्रेम क्योंकि कृष्ण का ज्ञान नहीं, इसलिए जो ज्ञानी हैं वो अपने आत्मा को पे ही ध्यान लगाते हैं, आत्मा को ही पूछते हैं, आत्मा पे ही उनकी अपनी आत्मा ही केंद्र बिंदु है उनके जीवन की। लेकिन जो अज्ञानी है वो देह उनकी केंद्र बिंदु है, क्योंकि आत्मा का भी ज्ञान नहीं है उनको। तो क्योंकि अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, इसलिए सर्वाधिक प्रिय अपना शरीर हो गया उनके लिए। तो ज्ञानियों के लिए आत्मा सबसे प्रिय है, अज्ञानियों के लिए देह सबसे प्रिय है, और जो भगवान के भक्त हैं उनको कृष्ण सबसे प्रिय हैं, क्योंकि कृष्ण आत्मा की भी आत्मा है। यहां पे यही सिद्धांत को यहां पे ला रहे हैं। इसलिए कृष्ण सर्वाधिक प्रिय हो गए, इसलिए ब्रजवासियों को अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण प्रिय थे, कृष्ण के प्रति प्रेम था। यहां पे इस पॉइंट को ला रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। कृष्णम एनम अवेहितम आत्मानाम अखिलात्मना जगत हिताय स्वप्यत्र देवा भाति माया। भगवान कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके मानो। इसलिए सिद्धांत यहां पे आ रहा है कि कृष्ण, क्योंकि ये आत्मा कृष्ण का अंश है, इसलिए अब कृष्ण सबसे ज्यादा प्रिय हो गए। देखिए, सबसे ज्यादा प्रिय अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा प्रिय है ना। हर एक को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, और वह सभी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा का निवास है। शरीर के भीतर आत्मा का निवास है, इसलिए शरीर प्रिय हो गया। अब आत्मा क्यों प्रिय है? आत्मा और शरीर के बीच में घनिष्ठ संबंध होने के कारण शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण, हर एक को प्रिय है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण आत्मा हर जीव को अत्यधिक प्रिय है। क्योंकि आत्मा क्यों प्रिय है? क्योंकि ये आत्मा कृष्ण का सनातन अंश है। गीता बोलते हैं सनात ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है, सनातन अंश है, इसलिए आत्मा प्रिय है। तो इस प्रकार अपितु भगवान कृष्ण का अंश है। इस प्रकार ज्ञान से पूरित होने पर शरीर से संबंधी वस्तुओं के प्रति आसक्ति के वशीभूत होकर श्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत भी
जिसमें मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं, ये मेरा है, भ्रामक है, सब इल्यूजरी है। ये सब इल्यूजरी है कि मैं शरीर हूं और ये शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ये सब भ्रामक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रति ध्यान लगाए। यही सबसे प्रिय वस्तु जो है वो कृष्ण, ये सिद्धांत स्थापित हो जाता है। क्योंकि ये आत्मा सबसे प्रिय वस्तु है, लेकिन आत्मा कृष्ण की अंश है, सनातन अंश है, इसलिए आत्मा प्रिय है, इसलिए आत्मा प्रिय है, इसलिए स्वाभाविक आकर्षण है अंशी का अंशी से। अंश है, जिसका अंश है उससे स्वाभाविक आकर्षण होता है, ये सिद्धांत है। जैसे समुद्र का स्वाभाविक आकर्षण समुद्र, ये नदियों का स्वाभाविक आकर्षण समुद्र, क्यों? उसका अंश है। नदियां बनी समुद्र के पानी से, वर्षा से बनी ना नदियां, और या ग्लेशियर से बनी नदियां, वो समुद्र ही उसका कारण है, इसलिए स्वाभाविक आकर्षण होता है अपने अंशी से। जैसे पृथ्वी का एक पत्थर ले लो, वो छोड़ोगे तो पृथ्वी की ओर जाएगा, क्योंकि उसका अंश है पत्थर, वो पृथ्वी का। उस प्रकार सारी अग्नि ऊपर की ओर जाती है, सूर्य का अंश है, अग्नि अंश है, इसलिए अपने अंश का अपने अंशी की और स्वाभाविक आकर्षण होता है, अपने अंशी की ओर स्वाभाविक आकर्षण होता है। इसलिए सर्वाधिक प्रिय वस्तु कृष्ण ही है। यहाँ पे इस सिद्धांत को स्थापित करते हुए आगे शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, वस्तुतो जानता मत्र कृष्णं स्थातस्तु चरिष्णु च भवत् रूप अखिलम नान्यत वस्ति अखिलम अन्यत वस्तु इह किंचना। यहाँ पे अब और आगे बोल रहे हैं, इसलिए कृष्ण ही परमार्थ तत्व हुए। यदि कोई, यहाँ पे कह रहे हैं इसलिए कृष्ण, तो यहाँ पे इसका अर्थ है, इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथारूप से समझते हैं, वस्तु तो जानम मात्र कृष्णम, वह समस्त चर और अचर वस्तुओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यक्त रूप में देखते हैं। क्योंकि ये संसार कृष्ण से निकला है ना, ये संसार कृष्ण की शक्तियों का परिमाण है, मतलब रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है कृष्ण की शक्तियों का ये संसार। तो जैसे कुंडल है, कुंडल किससे बना है? परिणामी है, मतलब कुंडल किससे बना है? सोने का कुंडल है कोई, तो परिणाम किसका हुआ? कुंडल को का ही रूपांतरण, सोने का ही रूपांतरण कुंडल बन गया, आपका आभूषण बन गए सोने के। लेकिन परिणाम क्या है? वो तो परिणाम हुआ, लेकिन परिणामी कौन है? सोना। उसी प्रकार ये संसार चर अचर जो संसार देख रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, क्योंकि कृष्ण की शक्तियों का रूपांतरण है, तो वस्तुतः कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही है वो। इसलिए से हमारा सिद्धांत है भेद अभेद तत्व। क्या भेद भी है और अभेद भी है, क्योंकि ये संसार कृष्ण का ही रूपांतरण है, कृष्ण की शक्तियों का रूपांतरण है, इसलिए संसार कृष्ण ही है। कोई भी वस्तु कृष्ण से अलग नहीं है। लेकिन भेद भी है, भेद भी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण में और प्रत्येक वस्तु में कृष्ण विद्यमान है, फिर भी विकास की दिशा शक्तिमान से विस्तारित शक्ति की ओर होती है। ये दिशा, ये जो विस्तार है, कृष्ण की शक्तियों का विस्तार है संसार। भगवान कृष्ण यदि सत्ता है, जिनसे अन्य सारी सत्ताएं उद्भूत होती हैं, मूल सत्ता तो कृष्ण ही है। वे परम शक्तिमान हैं, जिनसे सभी प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। इस तरह हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा परिवार, हमारा मित्र, हमारा राष्ट्र, हमारा घर, हमारा ब्रह्मांड कृष्ण भगवान की ही अभिव्यक्ति है, भगवान का ही रूपांतरण है ये सब। इसलिए स्वाभाविक है कृष्ण से अधिक आकर्षण होना ब्रजवासियों का, जो अपनी निजी शक्तियों के माध्यम से विस्तार करते हैं। निश्चय ही भगवान कृष्ण हमारे प्रेम तथा आकर्षण के परम लक्ष्य हैं।
परम लक्ष्य तो कृष्ण ही है, प्रेम की और आकर्षण के, जबकि शरीर, परिवार तथा घर गौण लक्ष्य है, परम लक्ष्य नहीं है, सेकेंडरी है। प्राइमरी तो कृष्ण है, बाकी सब सेकेंडरी है, गौण जिसे बोलते हैं। मुख्य कृष्ण की तरफ आकर्षण है, स्वाभाविक निरुपाधिक आकर्षण है, नेचुरल आकर्षण है कृष्ण की ओर जीव का। बाकी सब उसके कारण आरोपित है, सब स्वाभाविक है। यही नहीं, प्रेम की ये गौण लक्ष्य भी भगवान कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। निष्कर्ष यही है कि भगवान कृष्ण हमारे एकमात्र मित्र तथा प्रेम के लक्ष्य हैं, यही निष्कर्ष है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी स्थापित कर रहे हैं परीक्षित के समक्ष कि श्री कृष्ण ही एकमात्र मित्र तथा प्रेम की वस्तु है हमारी। प्रेम करने वस्तु केवल अगर कोई है तो कृष्ण ही है, लेकिन वो प्रेम पता नहीं, अज्ञानता के कारण पता नहीं कि प्रेम की वस्तु क्या है। वही प्रेम जो कृष्ण के प्रति होना चाहिए वो आत्मा के प्रति होता है, और वो जो प्रेम आत्मा के प्रति होता है, क्योंकि आत्मा का भी ज्ञान नहीं होता, वही प्रेम शरीर के प्रति हो जाता है। वही प्रेम शरीर के प्रति वो प्रेम हो जाता है। तो शरीर सबसे अत्यधिक प्रिय वस्तु लगती है, और शरीर क्योंकि सबसे प्रिय वस्तु है, इसलिए शरीर से संबंधित पुत्र, गृह, धन ये भी प्रिय वस्तु लगने लग जाती है हमें। तो मूल कारण कृष्ण है, उनके कारण आत्मा है। आत्मा से संबंध शरीर, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर बैठी है इसलिए शरीर प्रिय हो गया, और क्योंकि शरीर से संबंधित अन्य वस्तुएं हैं, पुत्र आदि, देश, और इसलिए वह प्रिय वस्तु हो गई। देखिए, मूल तो कृष्ण ही हुए ना, फिर मूल तो कृष्ण ही हुए। यहीं पे यहाँ पे बहुत, इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण का अंश हुए बिना कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं बन सकती। विश्व में जो आकर्षण है वो भगवान कृष्ण के कारण है, जो आकर्षण है वो भगवान कृष्ण के कारण है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही यही हुआ। कृष्ण मतलब जो आकर्षित करे, णा मतलब जो आनंद दायक हो, जो आनंद दे, वो णा शब्द। तो कृष्णा, कृष्ण मतलब जो आकर्षित करे, वो कृष्ण का मतलब ये। और णा का शब्द होगा जो आनंद दे। तो कृष्णा मतलब वह आनंद देने वाली वस्तु, वही आनंद देने वाली वस्तु है जो अपनी ओर आकर्षित करे सबको, वह कृष्ण। इसलिए उनको परब्रह्म बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। जो अपनी ओर आकर्षित करे वह कृष्ण। भगवान कृष्ण हर वस्तु के सार हैं, और उच्च अध्यात्मवादी प्रत्येक वस्तु को उनसे संबंधित देखते हैं। इसलिए वे जगत की प्रत्येक वस्तु को भगवान कृष्ण से संबंधित देखते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वेषाम अपि वस्तुना भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण किम तद्वस्तु रूप्यताम। इसलिए ऐसी कौन सी वस्तु है किम जो कृष्ण से अलग है? कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण से अलग, जिसका अस्तित्व हो। कृष्ण से अलग किसी का अस्तित्व हो नहीं सकता किसी वस्तु का। भौतिक प्रकृति का मूल अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है, और इस सूक्ष्म भौतिक प्रकृति के स्रोत तो भगवान कृष्ण हैं। तो भला उनसे पृथक किसको कहा जाए? जैसे मैंने बताया, हर इस भौतिक प्रकृति का मूल अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे सोना की अभिव्यक्ति है, कुंडल सोने से बना है, तो मूल सोना हो गया। इसी प्रकार ये भौतिक प्रकृति में जितने भी आप नाम रूप देखते हो संसार में, अनेक अनेक रूप हैं, अनेक अनेक नाम रख दिए गए हैं। इसका मूल स्रोत क्या है? उनका बेसिक एलिमेंट। और उस बेसिक एलिमेंट वस्तु का स्रोत, इस भौतिक प्रकृति का स्रोत क्या है? वो है भगवान कृष्ण, वो कृष्ण। तो भौतिक प्रकृति का स्रोत जो है कृष्ण है, और भौतिक प्रकृति अलग अलग रूप में अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है मैटर वर्ल्ड की, अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, लेकिन मूल स्रोत तो कृष्ण ही है। तो भला उनसे पृथक किसको कहा जा सकता है? कोई वस्तु कैसे भगवान कृष्ण से पृथक रह सकती है? कहने का अर्थ ये है
कहने का अर्थ ये है यहाँ पे। इसलिए कृष्ण ही परमार्थ तत्व है। यदि कोई उनकी ही शरणागति ग्रहण करे तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, सभी कारणों का मूल कारण कृष्ण है। सब तो अतः बताओ, कृष्ण से भिन्न और कौन सी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। कृष्ण से भिन्न किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। इसलिए अब श्लोक में बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब यदि कोई कहे कि कृष्ण परमात्मा ही हैं, तो अथवा जीव और ईश्वर के विरुद्ध कृष्ण के अतिरिक्त और कोई अन्य स्वतंत्र एवं प्रिय वस्तु नहीं हो सकती, ऐसा तो इसलिए निरुपाधि प्रेमास्पद होने का अर्थ है उस वस्तु की आत्मरूपता और आनंद रूपता का बोध। श्री कृष्ण केवल सभी क्षेत्रज्ञों के ही परम स्वरूप नहीं है। कृष्ण केवल जीवात्माओं के ही स्रोत नहीं है, वो जो पदार्थ है उसके भी स्रोत कृष्ण ही है। जितने भी संसार में जड़ वस्तु देखते हो उसके भी स्रोत कृष्ण ही है। इसलिए सर्वप्रथम सभी वस्तुएं साक्षात कृष्ण रूप ही हैं। ये कहने के लिए कृष्ण की वस्तु तो जान, श्री कृष्ण को ही विचारमान पुरुष सभी स्थावर और जंगम वस्तु में तत्व रूप से विचार करते हैं। जो विचारमान, जो जानते हैं, वो कृष्ण का ही विचार करते हैं हर वस्तु में। अर्थात दिखाई देने वाला जो भी स्थावर जंगम अखिल जगत है वो भगवान का ही रूप है। इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं उस विचार, तो सभी प्राकृत अप्राकृत वस्तुएं की भाव जो सत्ता है वो कृष्ण के कारण है। कृष्ण ही एकमात्र आश्रय हैं, ये निष्कर्ष हुआ। इस पद के आधार पर श्री ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को ही अद्वैत ब्रह्म के रूप में, आश्रय तत्व के रूप में अनुभव किया। आश्रय कृष्ण ही है। समाश्रिताये, नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, समाश्रिताये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसलिए सभी का एकमात्र कर्तव्य है कि कृष्ण के चरणों का आश्रय ले, क्योंकि उनके चरणों का आश्रय जब लेगा, समाश्रिताये सम्यक रूप से आश्रित हो जाए भगवान कृष्ण के चरणों में, और उसके कारण तो भगवान के चरण एक नौका के समान बन जाएंगे, जिससे वह इस महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर, इस भव सागर को पार कर जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर ये जीव भवाम अम्बुधि, इस भव सागर को पार कर जाएगा। और कहां चला जाएगा? पदम परम पदम, परम पदम को पहुंच जाएगा, मतलब वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय रूपी चरण कमलों को नौका बनाकर भव सागर को पार कर जाएगा। वह भगवान जो महत पदम, जो महात्माओं के लिए परम पद है, वो भगवान के चरण, जो महात्माओं के लिए महत पदम, महात्माओं के लिए, संतों के लिए परम पद है, उन मुरारी, वो भगवान जिनका पुण्य है, जिनका पुण्य मतलब जिनका यश महात्माओं के लिए जिनका यश ऐसा है कि महात्मा जन उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। ऐसे अगर हम भगवान ऐसे चरणों का आश्रय लेंगे तो जीव भी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, पदम पदम यत और वो इस संसार में जहां पद पद पर विपदाएं हैं, इस संसार में, भौतिक संसार में, या हर कदम पे एक विपदा है, अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, कोई निश्चित नहीं है कब कौन सी विपदाएं आ जाए। हर कदम पे, हर पद पद पे जो विपदाएं हैं, इस संसार को से न तेषाम, उसको प्राप्ति नहीं होगी, उसको परम पद की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। अथवा यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण यद्यपि प्रेम दाता स्वभाव वाले हैं, फिर भी यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, इस प्रकार भगवान ही प्रियतम हैं सबके, और उनका धाम
उनका आश्रय लेकर जीव भगवान के पास चले जाता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि कृष्ण के चरणों का आश्रय करने पर ही उसी आश्रय से पहले माया का समुद्र तर आ जाएगा। तो जो कृष्ण का आश्रय लेगा उस आश्रय से पहले माया का समुद्र तर जाएगा और फिर भगवान अनुभव गोचर होंगे। तो पहले माया का जो ये रूपी भवसागर है इसको पार करेगा, तब भगवान का आश्रय लेने पर भगवान फिर उसके अनुभव में गोचर प्रकट करेंगे। जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है ऐसे लोगों के लिए सर्वोत्कृष्ट का प्राकट्य होगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसी आशय से कहते हैं कि जिन कृष्ण का यश पुण्य मतलब चारु और मनोहर है, चारु मतलब सुंदर और मनोहर है उनका यश, ऐसे मुरारी के चरण दल ही मानो नौका हैं। उस चरण रूपी नौका का जिन्होंने सम्यक आश्रय लिया है उनको संसार रूपी समुद्र बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे के समान सरलता से तर लिया जाएगा। वत्स पदम, वत्स मतलब बछड़े का खुर, भवाम बुधिर वत्स, ये अंबुधि ये समुद्र उनके लिए कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जैसे बछड़े का खुर के निशान में जब पानी भर जाता है तो वो उतना छोटा हो जाएगा। जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है वे चरण कैसे हैं, वे महत जनों के भी आश्रित परम महत पदम आश्रय हैं, महत जनों के भी आश्रय। ऐसे आश्रित व्यक्तियों के लिए नित्य धाम श्री वृंदावन या वैकुंठ आदि ही परम पदम आदि ही निवास स्थान होते हैं। वैकुंठ या गोलोक वृंदावन ऐसे निवास स्थान, आपत्तियों का स्थान। ये जो संसार है भौतिक संसार, जो आपत्तियों का संसार बोला है, दुर्विषय उनका कभी भी स्थान नहीं हो सकता। ये आपत्तियों का और दुर्विषयों का स्थान है ये भौतिक जगत, ये उनका स्थान नहीं हो सकता जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया हो। अर्थात उनकी बुद्धि कृष्ण के चरणों से भिन्न किसी दूसरे स्थान पर आसक्त नहीं होगी, ये तात्पर्य हुआ। इस प्रकार इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर। हाँ, और प्रस्तुत करने के बाद 5 मिनट हैं। एतत् सर्वाख्यातम यतो पृष्ठो अहम त्वा तत्कुमारा हरिकृतम पौगंड्य परिकीर्तितम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज का ये भी प्रश्न था ना कि भगवान जो 5वें वर्ष में कुमार अवस्था में भगवान ने लीला की थी, अघासुर वध की लीला, वन विहार किया, वन भोजन विहार किया, भोजन खाया वन में बैठकर अपने ग्वाल बालों के साथ, ये 5वें वर्ष में ये हुई थी ये लीला। तो जब ग्वाल बाल जब ब्रज में गए तो 6ठा वर्ष था वो, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा मानो ये आज की ही कथा हो, जब वस्तुतः एक सत्य तो ये था कि 1 वर्ष बीत गया था इस लीला करने में, इस लीला को हुए अघासुर की लीला और वन भोजन विहार लीला में 1 वर्ष बीत गया था। तो मानो ग्वाल बालों ने जाकर ब्रज में बोला हो जैसे मानो आज ही ये लीला हुई हो। ये हमने इस प्रश्न का उत्तर, चूंकि आपने मुझसे पूछा था, परीक्षित महाराज से कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैंने भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी, किंतु 6ठा वर्ष लगने पर तक वह प्रकट नहीं हुई थी। वो ग्वालों ने कहा कि मानो जैसे वह लीला आज ही हुई हो। इस प्रकार भगवान मुरारी द्वारा ग्वाल बालों के साथ संपन्न की गई इन लीलाओं को एतत् सुहृदि भी चरितम मुरारे, सुहृद मतलब भगवान के मित्र गणों के साथ चरित्र जो सुनाया उन्होंने जाकर वृंदावन में, भगवान मुरारी का अघा अर्दनम, अघासुर का दमन, श्राद्ध जंगल की घास पर बैठना, जैमनम भोजन करना, जैमनम मतलब भोजन करना, च व्यक्त इतरत अलौकिक भगवान का दिव्य रूप, रूपम अजहा उरु, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, इस सबके बारे में ब्रज में जाके बोला ग्वाल बालों ने।
कि अघासुर का वध हुआ, हमने वन भोजन विहार किया, और हमने कोई व्यक्ति बुढ़ा आया था, मतलब ब्रह्मा जी की प्रार्थना है भगवान के प्रति, ये सब स्तुति श्रवण कीर्तन प्राप्त कोई भी मनुष्य सभी मनु तो यहाँ पे अब श्रुति फल बता रहे हैं कि भगवान मुरारी तथा ग्वाल बालों के साथ संपन्न की गई लीलाओं को, अघासुर का वध, जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना, श्री भगवान द्वारा दिव्य रूप का प्राकट्य तथा ब्रह्मा जी द्वारा की गई अद्भुत स्तुति कि जो व्यक्ति सुनता है, अब बता रहे हैं श्रुति फल, जो सुनता है, जो उनका कीर्तन करता है, उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। श्रवणम गृणोति नरो अखिल अर्थान। यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं उन लोगों को जो पठन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूरी अवश्य होती हैं। कि कृष्ण की लीलाओं को सुनने तथा उनके कीर्तन करने के प्रति प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करेगा। अभी सुनी भी नहीं है लेकिन उसकी इच्छा है सुनने की, वो भी आध्यात्मिक पद प्राप्त करेगा। कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में तन्मयता से लगे बहुत से भक्तगण प्रायः इतने व्यस्त रहते हैं कि वे जी भरकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन श्रवण नहीं कर पाते, किंतु केवल भगवान कृष्ण का सदैव कीर्तन एवं श्रवण करने की प्रबल इच्छा के कारण वे आध्यात्मिक सिद्धि लाभ करेंगे। किंतु जहां तक संभव हो भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वास्तविक उच्चारण या श्रवण करना चाहिए। केवल मनोकामना करने से, प्रवृत्त होने से कि हमें भगवान कृष्ण की लीलाएं सुननी हैं, उससे ही उसको सारी उसकी कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो उनका कहना क्या, जिनको सुनने का अवसर मिला है, जिनको बोलने का अवसर मिला है, उनका तो कहना है कि उनकी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। एवं विहारे कौमारे कुमारम जहूत व्रजहे निल्याने सेतु बंध कटो प्लवनादि भी। इस प्रकार भगवान ने अपनी कुमार अवस्था को संहार किया, मतलब खत्म किया, और पौगंड अवस्था में भगवान आए और कुमार अवस्था में उन्होंने विहार किया और अपनी पौगंड जर्तुर व्रजहे, मतलब इस प्रकार ब्रज भूमि में निलायन मतलब आंख मिचौनी खेले भगवान कुमार अवस्था में, और खेल में ही उन्होंने सेतु बंध पुल बनाया, बंदरों की तरह उछल कूद करके अन्य ऐसे ही खेलों में लगे रहकर बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया, अपनी कुमार अवस्था बिताई। इस प्रकार यहाँ पे यही बोल रहे हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कि राजा का प्रश्न ये हमने तुम्हारे सामने सखाओं के चरित्र का वर्णन किया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वे एक दूसरे के छीकों को चुरा रहे थे। ये सारे चरित्र इस संसार से परे हैं। या ब्रह्मा का महान रूप में सब प्रकार से स्तवन करना भगवान का वर्णन किया गया। राजा ने प्रश्न किया था, हे ब्राह्मण, किसी अन्य काल में किए गए कृष्ण के कर्म को ब्रजवासियों ने उसी समय किया हुआ ऐसे कैसे जाना? इस प्रश्न का उत्तर समाप्त कर पुनः उसी कथा का अवलंबन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार विहार करते हुए श्री कृष्ण बलदेव ने कुमार अवस्था का संहार किया, मतलब खत्म किया। कभी कोई सखा छिपकर स्थित, अन्य सखा उसको ढूंढता। कभी लंका प्रयाण करके सेतु बंध बनाया। नकल कर रहे हैं बच्चे। लंका में जैसे भगवान राम ने सेतु बना के लंका तक पहुंचे थे, उसी प्रकार सेतु बंध, ये खेल में क्षीर समुद्र मंथन, सेतु बंध और मंथन आदि का अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं बच्चे। अन्य अवतारों के चरित्र का वे अनुकरण करते थे। इस प्रकार अपनी कुमार अवस्था बच्चों ने बिताई, ग्वाल बालों ने, भगवान ने। तो इस प्रकार इस 14वें अध्याय का यहाँ पे पूर्ण हुआ। ये 14वां अध्याय हमारा 14वां अध्याय बहुत बड़ा सिद्धांत है। यहाँ पे टेक अवे मैसेज ये है कि कृष्ण ही सबसे प्रिय वस्तु हैं, कृष्ण ही सर्वाधिक प्रिय वस्तु हैं, यही बात है। इसलिए कृष्ण से प्रेम जब तक
जीव कृष्ण तक नहीं पहुंच जाता। कृष्ण के प्रति जैसे गंगा जी की स्वाभाविक गति है समुद्र की ओर, ऐसी भगवान के गुण इतने अलौकिक हैं कि जीव के स्वाभाविक सौंदर्य इतना मनोहारी है कि जीव आत्मा का स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण की ओर, स्वाभाविक आकर्षण है कृष्ण की ओर। जैसे नदी का स्वाभाविक आकर्षण समुद्र की ओर है, गंगा जी का, इसी प्रकार जब तक उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते, हम भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले लेते, जब तक हम इस संसार की वस्तुएं ही हमारी प्रिय वस्तु होंगी, ये शरीर ही हमारा सर्वाधिक प्रिय वस्तु बनता रहेगा, ये आत्मा ही सर्वाधिक प्रिय वस्तु बनती रहेगी, जब तक कृष्ण की ओर, कृष्ण का हम आश्रय नहीं ले लेते। जब कृष्ण हमारे आश्रय हो जाएंगे तो वही सारी वस्तुओं के स्रोत मूल कृष्ण हैं, चाहे वो प्राणी जीव क्यों ना हो या अजीव वस्तु जड़ वस्तु क्यों ना हो, सबके स्रोत कृष्ण ही हैं। सब कृष्ण के ही परिणाम, शक्तियों के परिणाम हैं, रूपांतरण हैं। जब तक इस सिद्धांत तक नहीं पहुंच पाते, इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, जब तक ये संसार भ्रामक ही रहेगा हमारे लिए। हम ये संसार भ्रामक ही रहेगा, क्योंकि कृष्ण से अतिरिक्त और कोई प्रिय वस्तु हो नहीं सकती इस संसार में, क्योंकि मूल स्रोत वही है। तो इसलिए कृष्ण से अन्य किसी भी वस्तु का प्रेम, उसके प्रति प्रेम भ्रामक है, सब भ्रामक है। केवल कृष्ण के प्रति जो जीव का प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, निरुपाधिक प्रेम है, वही सत्य है, वही परम सत्य है, वही केवल मात्र परम सत्य है। इसलिए यज्ञवाल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को कहा, आत्मा वा अरे श्रोतव्य दृष्टव्य, उसके बारे में सुनो, मंतव्य मनन करो, देखो उस आत्मा परमात्मा को और उसकी उपासना करो, वही केवल एकमात्र उपासना की वस्तु है, प्रेम की वस्तु है। निधि ध्यासत्वा, निधि ध्यान उसी पर लगाओ, उस परमात्मा पर। मैत्रेयी अपनी पत्नी को कहते हैं, यज्ञवाल्क्य अपनी पत्नी को ये आखिरी संदेश देते हैं, ये सिद्धांत स्थापित करके कि इसलिए अगर अपना हित चाहते हो, अपना सबसे प्यारी वस्तु जो है वो कृष्ण ही है। कृष्ण से अन्य किसी भी वस्तु का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही मूल है उसके, और उससे अधिक कोई प्रिय वस्तु नहीं है हमारे लिए। यही कृष्ण को ही सब ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली सब ही कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, जाने अनजाने में सारे प्राणी कृष्ण, क्योंकि प्रेम के बिना कोई नहीं रह सकता। प्रेम या प्रीति वही ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण संसार चल रहा है। ये संसार चल रहा है, मोशन में है, ये प्रेम के कारण, प्रीति के कारण, प्रेम के कारण ये संसार मोशन में है, ये संसार गतिमान है। वो क्यों? क्योंकि आकर्षण और गतिमान, मोशन एंड ये लव के दो लक्षण हैं प्रेम के, मोशन गतिमान होना और आकर्षण। और ये मूलतः कृष्ण की ओर है जीव का, जीव का कृष्ण की ओर आकर्षण है, कृष्ण की ओर जाना चाहता है। इसलिए और मोशन है, ऐसा नहीं स्थिर, गतिमान है, वो मोशन है। जैसे आपने देखा होगा सूर्य के प्रति आकर्षण है प्लैनेट्स का, जितनी ग्रहों का, और सूर्य के आसपास ही सब रिवॉल्व करती हैं, सूर्य के प्रति आकर्षण है। लेकिन सूर्य के अंदर नहीं घुस जाती, क्यों? क्योंकि सबको स्वतंत्रता है, सब अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, और आकर्षण भी है, इसलिए सूर्य की ओर सब जो प्लैनेट्स है रिवॉल्व करते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स प्रेम है, प्रेम ही ड्राइविंग फोर्स है। कोई मुक्ति चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको मुक्ति से प्रेम है। कोई भुक्ति भोग चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको भोग से प्रेम है। तो सबको प्रेम के कारण ही तो संसार चल रहा है। लेकिन मूलतः जो प्रेम है, प्रेम की वस्तु, जो प्रेमास्पद वस्तु है संसार में, सर्वाधिक प्रेमास्पद वस्तु, जो प्रेम करने योग्य वस्तु है, वो केवल कृष्ण है।
इस सिद्धांत को स्थापित करके यहाँ पे ये हमारा अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। तो बाकी हम अगला अध्याय कल 15वां अध्याय पढ़ेंगे। धेनुकासुर का उद्धार भगवान ने किया, धेनुसुर का वध किया भगवान ने, धेनुकासुर का। ये इस अध्याय को कल हम पोगंड अवस्था में भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। अब कुमार अवस्था की लीलाएं भगवान की विराम हो गई, यहाँ पे संहार हो गया उनका। और उसके बाद अब पोगंड अवस्था की लीलाएं पर का वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। पोगंड अवस्था मतलब 5 to 10 years, उसे पोगंड अवस्था बोलते हैं। कुमार अवस्था 5 वर्ष तक। तो इस प्रकार यहाँ पे हम आज विराम देते हैं कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।